हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के बाद आज विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि सरकार ने विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अरावली की पहाड़ियों के मामले पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर भी चर्चा नहीं होने दी। हरियाणा में नशे से पंजाब से अधिक मौतें हो रही हैं, इस मुद्दे पर भी सरकार ने चर्चा नहीं होने दी। एसवाईएल और चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा सरकार को स्टैंड विधानसभा में क्लियर करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस पर भी कोई चर्चा नहीं होने दी। ये विंटर सेशन जो बुलाया 3 दिन का इन्होंने शुरू किया था और हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहा भाई इसको एक्सटेंड करो। बहुत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, हरियाणा के हितों का सवाल है, इसको हमारे को टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए। लेकिन इन्होंने अपोजिशन को, विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते थे। कोई मुद्दे का जवाब नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हम, जो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में उठे उसका कोई जवाब नहीं आया, एक का भी नहीं जवाब दिया। और पहली दफा हुआ ये मुख्य विपक्षी दल है हमारा कि हमारा ना तो एडजर्नमेंट मोशन जो हमने खेल और खिलाड़ियों पर दे रखा था, जो दो हमारे खिलाड़ियों हार्दिक और वो अमन, उनकी मृत्यु हुई बेचारों की, बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे। आ जाओ राव साहब, आओ राव साहब, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे उनकी। और जो हमने 300 से ज्यादा स्टेडियम बनाए थे, सबकी दुर्गति है। उस बात में हम एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते थे। उनको बताते क्या किया इन्होंने। सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हमारी थी, जिसकी वजह से हरियाणा का पूरे देश में नाम चमका था, उसको इन्होंने विफल कर दिया। दूसरा, हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए कहा, जिससे भाग्य अरावली के लिए फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें अरावली के लिए हमने कहा कि अरावली का मामला जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। इस बात का हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं इनको डिफेंड किया और फिर रिव्यू में जाएंगे, इस बात को इन्होंने कोई तसल्ली बख्श नहीं जवाब दिया। इसी तरह कॉलेज टेंशन हमारे थे, जल भराव पे था और बढ़ता प्रदूषण पे था, धान घोटाले का था, मनरेगा था। मनरेगा का यहाँ स्थिति हो गई कि 8 लाख रजिस्टर हुए और कुल 100 दिन का जो इन्होंने रोजगार दिया 2100 आदमियों को। और पिछला 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जो इसको रोजगार नहीं देते तो आपको कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेशन करना पड़ता है। एक भी को कंपनसेशन दिया तो ये इस बात से हर उसमें नशे के लिए, नशे से हमारा जो नशे से मृत्यु जो है पंजाब से भी ज्यादा हो रही है हरियाणा में, भ्रष्टाचार है, फिर शिक्षा का मामला है कि हमारे सारे साथियों ने तैयारी पूरी कर रखी थी, स्वास्थ्य का है, फिर हेट स्पीच जो उनकी है मंत्रियों की और विधायकों की, उसके बारे में था। और जो जनहित हरियाणा के हित की बात थी जो उठाई कि भाई एक तो चंडीगढ़ का स्टेटस पता करो। रोज हम पढ़ने को मिलता है, कभी तो चंडीगढ़ का स्टेटस बदल रहे हैं, यहाँ दिल्ली की तरह थीम चला रहे हैं। और मैं यही कहा भाई हमारे को स्पष्ट करो ये कि आया चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है। क्यों? पिछले स्पीकर साहब थे, उन्हें कह दिया भाई हमने फैसला कर लिया है, 10 एकड़ जमीन हम ले रहे हैं 12 एकड़ के बदले में। अब ये आया अखबार में, गृह मंत्रालय से होगा आप ले ही नहीं सकते हैं। जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है ये फैसला करो। राजधानी है तो हमारे कौन रोक सकता है हमारी जमीन लेने के लिए, हमारे उसके लिए। इसी प्रकार से एसवाईएल के मामले में भी जो हम हरियाणा सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, चंडीगढ़ के मामले में भी, एसवाईएल के मामले में भी। एसवाईएल जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट का फाइनलिटी अटेन कर चुका, 2002 में आदेश हुआ था। फिर पंजाब ने उसको जो एग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट करने का। मैं 2004 में जब सांसद था तो हमने रेफरेंस करवाया राष्ट्रपति का
और वो 2016 फैसला आ गया। और जब ये हुआ, बात हुई, फैसला आया, उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अपना खट्टर साहब ने, उसमें मैं भी था और भी दल के थे, तो ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने ली थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं प्रधानमंत्री। एक बार गए, राष्ट्रपति से मिलके आए हम, फिर एक बार गए तो एक गृह मंत्री उस टाइम राजनाथ जी थे, तो उन्होंने मीटिंग ली, प्रधानमंत्री नहीं मिले। वहां सुप्रीम कोर्ट के वकील, अटॉर्नी जनरल वगैरह सब बुलाए गए थे, और वहां मैंने सवाल उनसे पूछा था कि भाई इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा था जी ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो फिर बातचीत करने का कहाँ रह गया। अभी फिर आया एक बार कि भाई हम नहीं इंटरवीन करेंगे, हरियाणा पंजाब आपस में बातचीत करके निपटा ले। बातचीत का कहाँ मौका है, हरियाणा का है, तुम्हें फैसला कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट कराओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उठाई है, नहर खोदे SYL। तो ये कोई भी आप देखो कि सरकार का रवैया यही रहा। वंदे मातरम लेके आए, हमने वो ठीक है, हमने कहा वो ठीक है भाई, तुम्हारा मकसद क्या है। जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिस संविधान के मुताबिक हम यहाँ बैठे हैं विधानसभा में, उस विधानसभा ने जो 1950 में उसको राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट किया है, क्या तुम्हारी किसी की वो है, बदल सकते हैं उसको। इसी प्रकार से ये लिया इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है डोमेन में नहीं है हरियाणा के। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है, जो मतलब जहां तक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, और वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का इलेक्शन है, वो केवल एंड केवल इलेक्शन कमीशन की डोमेन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। और SIR की बात कह रहे थे, SIR सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे है, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जो है अपनी विफलताएं छुपाने के लिए जो उन्होंने ये किया, जिस प्रकार का व्यवहार रहा, ये हरियाणा के लोगों के साथ जो है बहुत वो किया इन्होंने। हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, और बात करते हैं अब नौकरियां जब यहाँ उठा, वो सब बाहर की लग रही हैं, डिटेल है, सब दे देंगे, ये सब बाहर की नौकरियां लग रही है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो जब हरियाणा के हित की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो अपोजिशन को मूक दर्शकना चाहते हैं। ये कहेंगे बाहर, मैंने बयान पढ़ा है इनका कि भाई SIR डिस्कस, SIR तो हम डिस्कस करने की तैयार है। SIR क्या है, SIR का हमने कोई विरोध नहीं किया। SIR तो मतलब ये है ना, लेकिन रिफॉर्म तो चाहते हैं हम, बैलेट पे डिमांड कर रहे हैं, या ये बार बार समय समय पर रिफॉर्म होता रहता है। पहले अकेली मशीन शुरू हुई, EVM शुरू हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसके साथ VVPAT लगाओ। हम कह रहे हैं VVPAT लग गया, या तो बैलेट पे जाओ, या जो पर्ची होती है उसको हाथ में दो, वोटर को पता लगे कहाँ उसकी वोट गई है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे।